चुनाव में हमले, हिंसा के आरोप थम नहीं रहे हैं। चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। शाहनवाज उत्तर हावड़ा के पिलखाना में बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। पत्थर को हम फूल बना देंगे और इसको कमल का फूल बना देंगे। पत्थर का व्यवहार, ये जो पत्थर है ना उमेश राय, इसको पंजी में पैक करके रखना, ये चीज को जरूर मत। अगर ये पुलिस पश्चिम बंगाल के सियासी रक्त चरित्र का ये नया अध्याय है। बीजेपी के स्टार प्रचारक बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन उत्तरी हावड़ा के पिलखाना में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उमेश राय के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। आरोप है किसी ने शाहनवाज की तरफ पत्थर फेंक दिया। शुक्र की बात ये रही कि पत्थर किसी को लगा नहीं। ये टीएमसी का दलाल, ये ममता जी ने ये संस्कार दिया है, ये संस्कार है, ये संस्कार है। और अगर बंगाल पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है तो ये इनकी है। इस तरह इनकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है, छाती पर चढ़ कर बोलने वाले लोग हैं। इसलिए इस घटना के बाद सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच शाहनवाज ने अपना भाषण पूरा किया। बाद में आज तक के साथ बातचीत में उन्होंने पूरी कहानी बताई। हालांकि टीएमसी उनके आरोपों को मनगढ़ंत बता रही है। मैं वहां पर गया था, पहले भी बॉबी हकीम की वहां पर सभा थी जो बंगाल के मंत्री, और मेरी जो सभा थी मैंने खुद वेट किया कि उनकी सभा खत्म हो फिर हम अपनी सभा शुरू करेंगे। वहां जो भारी भीड़ आई उससे टीएमसी के होशो हवास उड़ गए। उनको लगने लगा कि इतनी बड़ी भीड़, और वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका था, वहां पर इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो परेशान हुए और उन्होंने वहां पर पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया। मैं वाई+ सिक्योरिटी कवर है, सीआरपीएफ कवर है, अगर मेरे साथ सीआरपीएफ के जवान न होते तो क्या होता। वहां पुलिस के लोग नहीं थे। बाद में जब वो पत्थर आए, हमारे लोगों ने वो पत्थर दिए, मैंने तो खुद वो पत्थर दिखाया। हमने वहां पर संयम रखा और हमने कहा हम पत्थर को फूल बना देंगे और कमल बंगाल में खिला देंगे। तो वो लोग ये प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके, पता है अगर उनको पत्थर फेंका जाता तो चोट लगता, चोट लगा है, कहीं नहीं चोट है उनका माथा पे, कहीं कुछ नहीं। तो उनका ये मन धारण एक कहानी बनाया गया है, एवं जहाँ पे वो जान रहे कि उनको वोट नहीं है, हार रहे हैं, वहाँ पे ये चीज कर रहे हो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच का सियासी घमासान रक्त रंजित रह चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे आला नेता भी पत्थरबाजी के निशाने पर आ चुके हैं। बहरहाल शाहनवाज हुसैन ने पत्थरबाजी की घटना की शिकायत हावड़ा के गोलाबारी थाने में दर्ज करा दी है। और सभा करेंगे, अभी एक किया है, जब तक उमेश राय को जिता नहीं देंगे, जब तक हावड़ा से बैद्यनाथ झा, अनुपम मिश्र और कोलकाता से सुराग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल चुनाव में आज बीजेपी ने फिर दमखम दिखाया। सिंगूर में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। आज तक संवाददाता पौलमी साहा ने अमित शाह से खास बात की। हम इस वक्त सिंगूर में हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो पर हैं। अमित जी, आप नंदीग्राम के बाद सीधे सिंगूर पहुंचे हैं, क्या आप ममता बनर्जी को उनकी कर्म भूमि से चुनौती दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पूरे बंगाल में परिवर्तन की आवाज है, चाहे सिंगूर हो, उत्तल बंग हो, सुंदरवन हो, जंगल महल हो या कलकत्ता हो। पूरे बंगाल में लोग परिवर्तन चाहते हैं और सिंगूर में जो भीड़ किलोमीटरों तक आपको दिखाई पड़ती है वो ही बताता है कि सिंगूर में अब परिवर्तन की एक मांग बुलंद बन चुकी है, जिसको ममता दीदी अब नहीं रोक सकती। अमित जी, आपने दोनों फेजेस के बाद में एक दावा किया था, अब 3 फेज हो गए हैं, अभी आपके आकलन क्या बताते हैं? हम 65 से 68 के बीच में सीट जीतेंगे। 65 से 68 जी सर, नंदीग्राम के बाद सिंगूर का जो
यहाँ का लैंड एजिटेशन था। यहाँ पर अगर आप लोगों से बात करें तो वो अभी जॉब्स और इंडस्ट्री की मांग करते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हमने पूरा रोजगारी के लिए एक डिजाइन रखा है। यहाँ पर सालों तक संघर्ष के रास्ते पर जनता को ले जाया गया। हम संवाद, सहकार और विकास के रास्ते पर जनता को ले जाएंगे। सर, यहाँ पर आपने रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी को लड़वा रहे हैं। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी को आपके खिलाफ खड़े थे, इतने सालों तक भाजपा के खिलाफ खड़े थे, तो आपको लगता है कि इसमें काडर में थोड़ा असंतुलन होगा? आप देख नहीं रहे कितना कैडर जुट गया है। रविंद्रनाथ जी बंगाल के स्वच्छ प्रतिभावान एक सामाजिक और राजनीतिक नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को स्वीकार कर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की है। मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता जो मोदी जी को बंगाल का परिवर्तन का काम देना चाहती है, वो जरूर रविंद्रनाथ जी को जीता। ममता बनर्जी जब पीएम की बात करते हैं तो वो कहती है कि पीएम पर्सनल हो रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल कर। देखिए, आप 10 साल से शासन में हो और यहाँ पर जो करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर की डिटोरिएशन है, घुसपैठ है, इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराए, तो इसमें पर्सनल क्या है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बाद बंगाल में धुआंधार प्रचार करने वालों में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर रहे हैं। की पूजा करने से रोकते हैं और दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिढ़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है। सोनार बंगला के सपने को साकार होगा तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां भी जिस भी कार्य को आगे बढ़ाया है उसमें सफलता प्राप्त हुई है। देश के अंदर प्रगति के नित नए आयाम छूते हुए भारत में दिखाई दिए हैं। बंगाल में पहले कांग्रेस ने रौंदा, फिर कम्युनिस्टों ने लूट खसोट की और पिछले 10 वर्षों से टीएमसी ने तो यहां पे दंगा, अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को वहां तक पहुंचा दिया है जहां पर बंगाल के हर नौजवान के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ का ये बयान आपने सुना, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव का सारा रोमांच अब प्रधानमंत्री मोदी बनाम ममता बनर्जी इस लड़ाई पर आकर टिक गया है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें तल्खी भी बढ़ती जा रही है, तिलमिलाने वाले तंज भी बढ़ गए हैं। ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहना प्रधानमंत्री का चुभता है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री पर जिस तरह के कटाक्ष कर रही हैं, इसके बाद ये जंग और तीखी होती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का ये सबसे बड़ा शब्दवाण है। अब तक जब भी मोदी चुनावी मंच पर आए और सामने ममता बनर्जी रही तो उन्होंने इसी अंदाज में हमले किए, लेकिन अपनी आखिरी रैली में पीएम ने लहजा थोड़ा बदल लिया। आपका किला ढह चुका है दीदी, आपको नंदीग्राम ने बहुत कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया। अब आप नंदीग्राम के लोगों को बदनाम कर रहे हो। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही, आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल के हर घर से
एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। मोदी दीदी ओ दीदी से आदरणीय दीदी पर तो आ गए, लेकिन इससे मोदी बनाम दीदी की जंग की तलखी कहाँ कम होने वाली है। ममता बनर्जी ने इस तंज का जवाब भी उतनी ही ताकत से दिया। দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো? ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি, আর ওরা দেয় ভাঙাচি ভ্যাঙাচি। पीएम मोदी और ममता बनर्जी की ये लड़ाई आपको व्यक्तिगत लग रही हो, लेकिन इसका असर ज्यादा बड़ा रहने वाला है। मोदी के हर हमले और ममता बनर्जी के हर जवाब के पीछे दूर की राजनीति है। बीजेपी ममता बनर्जी की शख्सियत पर चोट कर रही है, क्योंकि टीएमसी का वो अकेला चेहरा है। ममता बनर्जी मोदी की टिप्पणी को महिला का अपमान साबित करने में लगी है, ताकि सहानुभूति हासिल किया जा सके। बीजेपी ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार की संरक्षक साबित करने में लगी है। ममता बनर्जी खुद को बीजेपी के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की शिकार साबित करने में लगी है। बीजेपी ममता बनर्जी को हिंदुत्व विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी सीएम साबित करने में लगी है। आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है। राजनैतिक भावे कोई इन आदमी ने बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो हम बिना पैसा में चावल देगा, तो अब 950 रुपया में गैस फुटाएगा, चावल फुटाएगा, बीजेपी को फुटा दीजिए। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक मोदी के मुकाबले 1 to 1 की ये जंग बीजेपी की रणनीति रही है। अब तक मोदी कामयाब होते रहे हैं, लेकिन इस बार सामने एक महिला नेता के होने की वजह से चुनौती बढ़ गई है। पौलमी साहा, इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा राजाराम के साथ अनुपम मिश्र, हुगली, आज तक। बंगाल के चुनाव में हिंदू बनाम मुसलमान के ध्रुवीकरण पर तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अब ममता बनर्जी पर मुस्लिम कार्ड खेलने का खुलकर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं, तो मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा रोकने की भी एक कोशिश हो रही है। जो बात आप बोल रही, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। बिना कहे बहुत कुछ कह गए पीएम मोदी। बता गए कि बंगाल के चुनाव में मजहब का कितना बोलबाला है। समझा गए कि धर्म के नाम पर कितना खुलकर खेला हो रहा है, और दिखा गए कि बीजेपी की निगाहें कहां, निशाना कहां है। हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता।